विपक्ष ने खुद ही रची फोन हैकिंग की पूरी कहानी। विपक्ष का फोन हैक या सिर्फ प्रोपेगेंडा? क्या अलर्ट एप्पल ने भेजा या कोई और था साजिश के पीछे? फोन हैकिंग के पीछे विपक्ष की ओछी राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। एप्पल जासूसी मामला ये वो कांड है जिसके चलते अब सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि जिस तरीके से एप्पल की ओर से विपक्ष के नेताओं को जो नोटिफिकेशन मिला उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि आपके फोन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपकी निजता का सवाल है, आपकी वीडियो और आपके फोटोज, आपके नंबर, आपके फोन की डिटेल्स कोई और रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेताओं ने स्क्रीनशॉट शेयर किए और ट्विटर यानी एक्स पर ट्वीट कर और जानकारी दी और सरकार से सवाल पूछा, खासकर हम बात करें महुआ मोइत्रा, ओवैसी और पवन खेरा जैसे तमाम बड़े नेता, अखिलेश यादव, और जिस तरीके से सियासत गरमाई देश में, इसको लेकर ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। आखिर एक सत्ताधारी पार्टी किसी विपक्ष का फोन क्यों कंट्रोल करना चाहेगी? ये मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जब पार्टी अपना संगठन बनाती है तो चुनावों के दौर में किस तरह से मीटिंग होती है, योजनाएं बनती हैं, उसको लेकर ये सारी रिकॉर्डिंग है उसको किया जा सकता है। इससे किसको फायदा है ये भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारी साथी राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी से कुछ सवाल करेंगे, आखिर इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत चल रही है और देश में आने वाले एक लोकतंत्र में किस तरह का इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एप्पल ने जो नोटिफिकेशन भेजा विपक्ष के नेताओं पर, और खासकर ओवैसी को छोड़ दे तो जितने भी नेता हैं वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी नेताओं पे नोटिफिकेशन गया वो सारे विपक्ष के नेता हैं जो मोदी सरकार से लगातार सवाल करते रहते हैं। ऐसे में आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने देखा, सारी खबरें पढ़ी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने फोन हैक करवाया। इस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? देखिए सिराज, आपका प्रश्न जो है कि सरकार ने फ़ोन हैक करवाया और जो नोटिफिकेशंस आई हैं विपक्ष के नेताओं के पास, उन्होंने उसका अपना जो स्क्रीनशॉट है वो भी अपने एक्स पर यानी पूर्व में जो ट्विटर था उस पर डाला। लेकिन मैं जनता की का ध्यान जो है एक बात की ओर करना चाहूँगा, आकर्षित करूँगा कि एक देखिए मेरे पास एक शीट है जो स्क्रीनशॉट मैंने पूरा निकाला जो आया था। इसमें लिखा हुआ है कि अलर्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। ठीक है, जो नोटिफिकेशन, ये अलार्म का नोटिफिकेशन आया, अगर जनता इसको पूरा पढ़े तो, और हम डालेंगे भी इस चीज़ को, तो इसमें जो अलर्ट नोटिफिकेशन है उसके दूसरे डाटा को पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ योर डिवाइस इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर, दे मे बी एबल टू रिमोटली एक्सेस योर सेंसिटिव डाटा, कम्युनिकेशन और इवन द कैमरा एंड माइक्रोफोन। अब इसके बाद की जो लाइन है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वाइल इट्स पॉसिबल दिस इज अ फॉल्स अलार्म, प्लीज टेक द वार्निंग सीरियसली। यानी एक तरीके से ये भी साफ कहा है कि ये एक तरह का फॉल्स अलार्म हो सकता है। अब अगर आप इसी मैसेज अलर्ट के नीचे जाएंगे तो एक वेबसाइट दी हुई है axisnow.in। axisnow.in ने ये लिखा है कि हम लोग 24/7 फ्री रहते हैं, जर्नलिस्ट हो, एनजीओ हो, इंडिपेंडेंट लोग हो, जो भी पब्लिक सर्विस में है, उनको हम प्रोटेक्शन और उनके जो डिजिटल ऑथराइजेशंस है, डिजिटल जो उनकी प्राइवेसी है उसको सिक्योर करने का काम करते हैं। अब जनता के द्वारा ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सेस नाउ, अब एक महत्वपूर्ण बात जो सिराज आपने बताई कि सीताराम येचुरी को भी ये मैसेज आया था। तो जो एक्सेस नाउ है जिसने इस मैसेज के, जिसकी मेल आईडी इस मैसेज के नीचे लिखी हुई थी, उसके अगर बोर्ड मेंबर हमने निकाला है वेबसाइट से, उन्हीं की वेबसाइट से, उनके बोर्ड मेंबर पे देखेंगे तो मैंने एक सर्कल किया हुआ है और ये सर्कल में जो महिला है उनका नाम है सीमा चिश्ती। और सीमा चिश्ती, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी की धर्म पत्नी है।
तो क्या ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा था? एक्सेस नाउ के बारे में बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके तमाम जो संस्थाएं देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करती आई है या जो कमियां निकालती आई है, उसको फंडिंग वो भी अटैच्ड है, एक तरीके से फंडिंग होती है। जॉर्ज जोसेफ जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने, उनका ही एक पूर्व का बयान है कि मैं लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। तो ये सवाल बनता है कि आखिर कैसे इस संस्था का नाम इस अलर्ट में आया, और अगर अलर्ट में आया तो क्या ये विपक्ष की तरफ से स्पॉन्सर्ड अलर्ट था, जिससे कि सरकार की छवि और जो देश का लोकतंत्र है उसकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जहां पे देश की छवि अब काफ़ी व्यापक स्तर पर सुधरी है, वहां पर खराब की जाए। जी सिराज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका जो है हो सकती है कहीं ना कहीं, एक जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी छवि को खराब करने के। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि किस तरीके से, जैसे विपक्ष के नेताओं ने जब केंद्र सरकार पे निशाना साधा इसको लेके, तब जो है एप्पल ने पलटी मार दी अपनी बाजी और इस बात से मुकर गए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फॉल्स अलार्म हो सकता है। इसको लेके आपका क्या ख्याल है? क्या सरकार ने जो है उन पर दबाव बनाया होगा कि जिस तरीके से हमने ट्विटर वाले मामले में देखा था कि दिन और रात जो है ट्विटर के ऑफिस में जिस तरीके से रेड पड़ी, तो क्या एप्पल को भी यही डर था? और आपने देखा खबरों में कि एप्पल भी अब भारत में अपनी नई योजनाएं ला रहा है, जिस तरीके से वो अपनी व्यापार को विस्तारित कर सके और नए स्टोर खोल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एप्पल के जो सीईओ हैं, उनके मन में ये डर था कि मेरे जो व्यापार है उसमें घाटे का सौदा हो सकता है। देखिए सिराज, बहुत ही बेहतरीन, पर जिस रूप में भारत एक व्यापक बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, अगर एप्पल को जिस रूप में सूत्रों ने बताया कि सरकार ने समन जारी करने के मूड में है, पूछने के मूड में है, तो मुझे एक रूप में ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर खुली चुनौती दे रही है विपक्षी नेताओं को कि आप आइए और हमसे फाइट कीजिए। पेगासस का मामला भी जब विपक्षी दलों ने उठाया था तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो समिति बनी, उन्होंने कहा था, राहुल गांधी को निमंत्रित किया था कि आप आइए अपना फ़ोन जमा कीजिए, लेकिन उस समय भी राहुल गांधी ने निजता का हवाला देते हुए अपना फ़ोन जमा नहीं किया। तो जो रही दबाव की, तो देखिए अर्थतंत्र का दबाव, तो सरकार, इतना बड़ा बाजार है, सरकार एक तरह से हम मान भी सकते हैं कि दबाव है, लेकिन अगर सरकार चुनौती भी दे रही है समानांतर, तो विपक्ष को भी उस चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने की ज़रूरत है। और अगर सरकार ये बोलती है कि आप अपने फ़ोन, अपने डाटा, तो हम इस बात को जानते हैं कि जो निजी डाटा है उसको आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तमाम डाटा अपने ट्रांसफ़र करके आप ये भी कर सकते हैं कि उस खाली फ़ोन चेक करने के लिए, क्योंकि देखिए जो फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हैक किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर से अपना निजी डाटा निकालने के बाद आप सॉफ्टवेयर के साथ फ़ोन दे सकते हैं, अगर आपको इस बात की जड़ तक जाना है। लेकिन विपक्षी नेताओं की स्थिति ये है कि वह अभी इस बात की जड़ तक जाने के इच्छुक नहीं दिख रहे। अगर इच्छुक दिखते तो वह जरूर सरकार के इस फैसले को या पेगासस के मसले में अपने फ़ोन को जमा कराते और जांच होने देते। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने समझाया चीज़ों को, लेकिन जो है अब सवाल तो उठ रहे हैं और सरकार पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में जो है जो विपक्ष के नेता हैं वो कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो जांच एजेंसी है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ होगी और अच्छे ढंग से होगी? देखिए, विपक्ष को भरोसा तो करना पड़ेगा। इन्हीं जांच एजेंसियों के दौर में जब कांग्रेस की सरकार आ रही थी 2002 के बाद की से अगर बात करें 4 से 14 के बीच में, और यूपीए 1 की सरकार में, तो जो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कई बार गुजरात दंगों की जांच के लिए ईडी, माफ़ कीजिएगा, सीबीआई के दफ्तर, एसआईटी के दफ्तर जाते दिखे हैं। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा और भरोसे के ऊपर ही चीज़ें चलती है और लोकतंत्र चलता है। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, इस संबंध में जो है वामपंथ का कनेक्शन भी निकल रहा है, थोड़ा आप समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से? देखिए, मैंने जैसे
जैसे बताया वामपंथ का कनेक्शन फिर से मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि ये मैंने सर्कल भी किया है और ये महिला कोई और नहीं, आप एक्सिस नाउ की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, ये डाटा भी वहीं से निकाला है। ये महिला कोई नहीं सीताराम येचुरी की धर्मपत्नी सीमा चिश्ती है। तो कहीं ना कहीं और जिस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल और तमाम लेफ्टिस्ट संस्थाओं से ये एक्सिस नाउ जुड़ा हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वामपंथ का भी इसमें हाथ है। और एक आखिरी सवाल हमारे से रहेगा, क्या हमारे देश का कानून इतना लूज-पूज है कि ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए सिराज, जिस तरीके से चुनावी साल चल रहा है, साल के अंत में अब चुनाव है, इसी महीने में चुनाव है, अगले साल आम चुनाव है, तो सरकार इस तरह कोई भी प्रॉफिट गेन विपक्ष को नहीं लेने देना चाहती। कोई भी एक तरीके से आप कहिए कि बढ़ोतरी, राजनीतिक बढ़ोतरी नहीं लेने देना चाहती और विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरे और सरकार भी इसलिए अभी हल्के कदम रख रही है कि किसी भी तरीके की ये मैसेज जनता के बीच में ना जाए कि सरकार विपक्षी दलों से घबराकर उनकी हैकिंग करा रही है। तो जैसा दर्शकों आपने समझा कि किस तरीके से जो है ये विपक्ष का भी एक रूप हो सकता है कि पीएम मोदी को बदनाम करने का, या फिर जो है इसमें कितनी सच्चाई है ये तो है जांच एजेंसियों के जांच के बाद ही पता चलेगा। जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव ने जो खुली चुनौती दी विपक्ष के नेताओं को कि आइए और अपना फ़ोन सबमिट कीजिए और जांच करवाइए, और आपको इतना ही कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप केस ठोकिए, आप जो मर्जी करिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो है अब जिस तरीके से एप्पल ने पलटी मारी, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। खैर आपको क्या लगता है, क्या एप्पल ने जिस तरीके से पलटी मारी सरकार का दबाव है, या फिर विपक्ष के नेता खुद ही अपने फ़ोन हैक करवाते हैं और मैसेज डलवाते हैं और सरकार के खिलाफ जो है वो साजिश रचने का कार्य करते हैं? फिलहाल जो है जैसे पेगासस का मामला था उसी तरह का ये मामला देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेताओं को लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं और अलर्ट होने को कहा जा रहा है। तो जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने स्क्रीनशॉट शेयर किया और जो ट्विटर पे लिखा, उस पे कहीं ना कहीं सरकार पे लगातार सवाल जो है खड़े होते हैं और सरकार इस पे घिरती हुई नजर आती है। जैसा कि आपने समझा कि किस तरीके से ये एप्पल का मामला चला था, आप ऐसे ही देश विदेश के गंभीर मुद्दों पे चर्चा करने के लिए और जानने के लिए आप देखते रहिए पॉलिटिकल बाइट। नमस्कार।